Brought to you by LIC of India, हर पल आपके साथ। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य साधु संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? हिंदू पार्टी है, हिंदू का संरक्षण करते हैं। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं। और जितने भी वहाँ साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे, ये जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। तो योगी दे रहे हैं जवाब विरोधियों को, दे रहे हैं जवाब महाकुंभ से, उसी महाकुंभ से जहां हुए हादसे के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आंखें दिखा रहे हैं। बजट के बहाने अखिलेश दिल्ली से लखनऊ तक को हिला रहे हैं, मांग रहे हैं भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े, बता रहे हैं महाकुंभ में महाबद इंतजामी, खेल रहे हैं हिंदुत्व का बड़ा दांव सीएम योगी को घेरने के लिए, पीएम मोदी को घेरने के लिए। तो ऐसे में भगदड़ के बाद जब सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे तो चुन चुनकर अखिलेश के वार पर पलटवार कर दिया। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे, ये जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी। तो योगी सनातन और संतों के शस्त्रों से अखिलेश पर बड़ा आक्रमण करते हैं। अखिलेश यादव के हर दांव को पस्त करने की कोशिश योगी करते हैं। अब जरा ये समझिए कि आखिर सीएम योगी के इस बयान का मर्म क्या है। दरअसल 28 जनवरी को देर रात 2 बजे महाकुंभ में संगम नोद पिलर नंबर 11 से 17 के बीच में भगदड़ मची थी, जिसके बाद शाही स्नान को रद्द करने की खबर आई। अखाड़ों के साधु संतों को वापस भेजा जाने लगा, जिसके बाद बैक टू बैक अखिलेश यादव ने संत समाज को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर बड़े बयान दिए थे। देखिए 29 जनवरी को अखिलेश यादव के एक्स पर किए गए ये पोस्ट, जिसमें एक पोस्ट जो अखिलेश यादव ने सुबह 8:34 पर किया था। इसमें अखिलेश यादव एक और महाकुंभ में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देते हुए दुख जाहिर करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाही स्नान को लेकर लिए गए तत्कालिक फैसले पर भी सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव एक और पोस्ट करते हैं 9:59 पर और लिखते हैं, महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। यानी सेना का नाम लेकर एक बड़ा दांव अखिलेश चल जाते हैं। हालांकि बाद में भगदड़ के हालात सुधरने, श्रद्धालुओं की भीड़ कंट्रोल होने के बाद अखाड़ों के शाही स्नान का फैसला लिया जाता है। खुद सीएम योगी इस दौरान तमाम अखाड़ों के आचार्यों से बात करते हैं और शाही स्नान परंपराओं के मुताबिक होता है। वैसे अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ में हुए हादसे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। आज यानी कि 1 फरवरी को भी बजट से पहले सदन में अखिलेश यादव ने सपा सांसदों के साथ प्रदर्शन किया, तो ही बजट आने पर बड़ा बयान भी दिया। साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं।
कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ के हादसे में मारे गए लोगों का आंकड़ा मांग रहे हैं। वहीं इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ जब महाकुंभ पहुंचे तो उन्होंने भगदड़ वाली जगह का जायजा भी लिया, घायलों का हालचाल भी जाना। तो वहीं 3 फरवरी को यानी कि बसंत पंचमी के दिन होने वाले तीसरे और आखिरी शाही स्नान की व्यवस्थाओं पर अधिकारियों से बातचीत भी की, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वैसे अखिलेश वर्सेस योगी की इस फाइट पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।